भाई है, खुद ही मुनसिफ है और खुद ही मुल्ज़िम है, तो फिर यहाँ मुनसिफी किससे चाहे हो सका। और किसान को लूटने का बंदोबस्त हो चुका। होशियार हो जाए किसान। आप देखिए कि कितनी बारीक वारदात डाली है। और ये ऐलान हुआ कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने नोटिस ले लिया, शहबाज शरीफ साहब ने ECL में नाम डाल दिया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब मिले किसकी हैं ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, ये सियासी लोगों की हैं, हुकूमती लोगों की हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं हूं सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने YouTube चैनल प्यारा किसान के साथ। आज हम बात करेंगे गन्ने के हवाले से कि आने वाला वक्त गन्ने का कैसा रहेगा और किसानों को क्या मुश्किलात पेश आएंगी, और गन्ने की जो हुकूमती पॉलिसी है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और फिर जो किसान हैं वो क्या करें जिससे जो है वो इसके अंदर नुकसान से बचा जा सके। इस हवाले से आपसे बात होगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें अपने मशवरे दीजिए। ये हम चाहते हैं कि हम शऊर पैदा करें, हम किसानों के अंदर वो एक शऊर की लहर पैदा करें कि उसको इस बात का एहसास दिलाएं कि आपके बच्चों का मुआशी कत्ल हो रहा है और ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो किसान ही वो मजलूम तबका है जिसकी कोई सुनने वाला नहीं है। जो हमसे वोट लेकर जाता है वो असम्बलियों में बैठ के हमारी बात उस तरह से नहीं करता। आए दिन खाद महंगी होती है तो कोई बात नहीं करता, आए दिन जरी ट्यूबवेल के बिजली के रेट्स बढ़ते हैं, कोई बात नहीं करता। आए दिन हमारी जो इनपुट्स की कीमतें हैं वो इतनी बढ़ती हैं कि आप हैरान होंगे। और उसके ऊपर ना अपोजिशन उस तरह से बात करती है, ना हकूमती बेंचेस उस तरह से बात करते हैं। तो अब वक्त आ गया है कि किसान को जागना होगा। जाग किसान जाग। अगर किसान नहीं जागेगा तो फिर वो तैयार रहे कि माफियाज बैठे। अब वक्त आने वाला, गन्ना मैच्योर हो रहा है, 2 से 3 माह के अंदर जो है वो शुगर मिलें चल पड़ेंगी। और आप हुकूमती फैसलों को देखिए ज़रा। मैं कहता हूं कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब मिले किसकी हैं ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, ये सियासी लोगों की हैं, हुकूमती लोगों की हैं। आप देखिए कि कितनी बारीक वारदात डाली है। और ये ऐलान हुआ कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने नोटिस ले लिया, शहबाज शरीफ साहब ने ECL में नाम डाल दिया, शहबाज शरीफ साहब ने बाहर से चीनी मंगवा ली। वाह भाई वाह भाई, उससे किसान का क्या फायदा हुआ? या मुझे बताएं कि आज के दिन जबकि आप मेरा व्लॉग सुन रहे हैं कि क्या इन इकदामात से कोई चीनी में कमी वाक़ई हुई है? वही 200 रुपये रेट है। और आप ये देखिए कि मुझे याद है कि मोहसिन नकवी साहब जब वज़ीर आला थे तो उन्होंने एक जो है कमेटी बनाई थी और उसके अंदर चीनी के तमाम अखराजात लगा के और इनका नफ़ा लगा के 100 रुपये के लगभग जो है वो उसकी कीमत बनती थी। फिर इन्होंने कर करा के 130-132 रुपये जो है वो कराई। लेकिन जो है क्योंकि उनके लिए कोई कानून नहीं है। अब जो नज़र आ रहा है कि हुकूमत ने टेंडर करा दिया है और वो टेंडर हो गए हैं, अवार्ड हो गया है और वो चीनी जो है वो खैर से आ रही है। लेकिन आप ये देखिए कि पूरे इस मुल्क के अंदर 10 से 12 ब्रोकर हैं, 10 से 12 ब्रोकर हैं और उन्हीं के दरमियान ये गेम होती है और चीनी शुगर मिलों के अंदर पड़ी होती है। और जनाब आप देख लें आज के दिन तक कोई उसका तदारुक नहीं हो सका, कोई सद्देबाब नहीं हो सका और किसान को लूटने का बंदोबस्त हो चुका। होशियार हो जाए किसान।
अभी चीनी चूंकि आएगी अक्टूबर के मिड में, ये तरसील इसकी शुरू होगी और नवंबर में हुकूमत कहती है कि आप मिलें चलाएं। आप मुझे बताएं कि जब ये चीनी आएगी और ये उसकी तरसील करेंगे, फिर उसका रेट डाउन करेंगे चीनी का, और फिर कहेंगे कि चीनी जो है वो कम रेट हो गया और इसलिए अब गन्ने का रेट भी कम किया जाए। भाई अब 3 सालों से तो हमें वही रेट मिल रहा है 400, जबकि इनपुट्स की चीज़ें महंगी हो गई हैं, लेबर बहुत महंगी हो गई है, हमें वो वारा नहीं खाता। तो उसके लिए भी हमें सोचना होगा कि हम गन्ने की पैदावार में कमी लाएं, और जब कमी होगी, ये तलब और रसद का मामला है, यानी अब किसान को टेक्निकली डील करना पड़ेगा। किसान को इन माफियाज के साथ जो है वो एक समझ बूझ के साथ आगे चलना होगा। मैं ये बात कहता हूं क्योंकि हम ये कहते हैं कि यहाँ पे सच बोलने पे आपको जो है वो दहशतगर्द कहा जाएगा, अगर आप कोई एहतजाज करते हैं अपने हक के लिए तो आपको गद्दार तक कह दिया जाएगा। आप ये देखें कि अगर कोई हुकूमत की कमजोरी बयान करेगा या हुकूमत के जो है वो कच्चे चिट्ठे खोलेगा तो हुकूमत उसके खिलाफ जो है वो कोई भी कार्रवाई कर सकती है। तो मैं किसान भाइयों से कहता हूं कि हमारा हथियार, सबसे बड़ा हथियार ये है कि हम अपनी हालात और वाक़यात के मुताबिक स्ट्रेटजी बनाए। हम अपनी दीगर फसलों पे जिसकी 85% जो है वो इंपोर्ट बाहर से होती है, ऑयली क्रॉप, उनको हम रिवाज दें। उसके बाद हम अपने प्याज है, लहसुन है और दीगर चीज़ें हैं जो हम आपको बताते रहते हैं वक्तन फ़क्तन, तो इंशाल्लाह ताला इसमें बेहतरी आएगी। अभी जो है वो कुछ हालात बेहतर नहीं नज़र आ रहे गन्ने के हवाले से, मगर हम एक दूसरे के साथ इंशाल्लाह राब्ते के अंदर रहेंगे और आवाज़ उठाएंगे तो ज़रूर इन जालिमों का हाथ हम पकड़ने में कामयाब होंगे, और आइंदा इनको ताकि जुर्रत ना हो कि ये किसानों को लूट खसूट कर सकें। डीरेगुलाइज गन्ना भी कर दिया और गंदम भी कर दी और हमें हवाले कर दिया माफियाज के, और हुकूमत खुद ही मुदाई है, खुद ही मुनसिफ है और खुद ही मुल्ज़िम है, तो फिर यहाँ मुनसिफी किससे चाहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।